जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। जब तक प्यारी प्यारी संगत जुड़ती है हम थोड़ी सी कुर्बानी सुन लेते हैं। आप करो हमरे सब काज, आप करो हमरे सब काज, आप करो हमरे सब काज, जाने अपना मुझे निवाज, जाने अपना मुझे निवाज, आप करो हमरे सब काज, आप करो हमरे सब काज। तुम मम करो सदा प्रतिपारा, तुम मम करो सदा प्रतिपारा, तुम साहिब में दास तिहारा, तुम साहिब में दास तिहारा, जाने अपना मुझे निवाज, जाने अपना मुझे निवाज, आप करो हमरे सब काज, आप करो हमरे सब काज। तुम हो सब राजन के राजा, तुम हो सब राजन के राजा, आपे आप गरीब नवाजा, आपे आप गरीब नवाजा, जाने अपना मुझे निवाज, जाने अपना मुझे निवाज, आप करो हमरे सब काज। जय गुरु जी सारी प्यारी संगत जी को, जो संगत अभी सुन रही है और जो संगत बाद में सुनेगी, सबको शत शत नमन। गुरु जी की आज्ञा है कि आज सत्संग हो तो हो कर ही रहेगा, चाहे जितना भी सिचुएशन नामुमकिन क्यों ना हो जाए, लेकिन गुरु जी की आज्ञा जैसे होगी और जैसे गुरु जी चाहेंगे वैसा ही होता है। क्योंकि हमारे बस की बात नहीं है ये सोचना कि हम डिसाइड कर सकते हैं। ये सब गुरु जी का डिसीजन होता है और वो खुद ही रास्ता बना देते हैं अगर उनका सत्संग होना होता है। सो जय गुरु जी सारी संगत जी को, और गुरु जी को रोम रोम शुक्राना कि गुरु जी ने ऐसा अवसर दिया हम सबको कि हम जुड़े और गुरु जी के गुणगान करें। गुरु जी कल्याण करते हैं और बहुत कल्याण करते हैं, उनके अपने तरीके हैं
और इसी लालच में और बस गुरुजी का हाथ हमारे सिर पे रहे, इससे बड़ा लालच और कुछ नहीं है। ये इस लालच में हम लोग सब गुरुजी से जुड़े हुए हैं, बिकॉज हम लोग इंसान हैं, हम लालच करते हैं और हमारा लालच ये है कि अगर हमारे गुरु ने हमें एक सही रास्ता दिखा दिया, हमारे गुरु ने हमें एक सही मोड़ दिखा दिया, हमारे पर्पस ऑफ लाइफ समझा दिया, तो फिर उस गुरु से हम जुड़े रहें। जिस गुरु ने हमारा इतना लाभ कर दिया, इतना प्रॉफिट हमें दे दिया इस जिंदगी में आने का, तो उस गुरुजी से हम हमेशा जुड़े रहें। तो शुक्राना गुरुजी, आपका नाम लेते हुए आपको शत शत नमन और रोम रोम शुक्राना करते हुए हम ये सत्संग शुरू करते हैं। तो बेसिकली संगत जी, एक्चुअली बहुत शब्दों का एक शब्द होता है, और वो ये है कि जो गुरुजी की व्याख्या है, जो गुरुजी के ब्लेसिंग्स की कहानी है, वो हमारे मुंह से नहीं निकल सकती। हम नहीं डिस्क्राइब कर सकते कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स किस प्रकार की होती हैं। हम अपनी तोतली जुबान से थोड़ा बहुत कह देते हैं, लेकिन दैट इज ओनली अ वेरी 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 स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ व्हाट गुरुजी डज टू अस। तो गुरुजी का हमारी जिंदगी में होना ही, गुरुजी के शरण में हमें गुरुजी ने शामिल किया, उसका वही इतनी बड़ी ब्लेसिंग है और वही सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। क्योंकि बाकी जो चीज़ें हमें मिलती रहती हैं इस जिंदगी में, जीने के लिए खिलौने मिलते रहते हैं, खुशियाँ जो हम समझते ही नहीं कि असली खुशी क्या है। जो हमारी डेफिनेशन में खुशी होती है, हमें वो छोटी छोटी खुशियाँ मिलती रहती हैं और हम सोचते हैं कि हमारे गुरु हमें बहुत देते हैं, लेकिन गुरुजी हमें असली खुशी देने के लिए आए और वो हमारे समझ के बाहर है। तो वो गुरुजी से जुड़े रहें हम अगर, तो जब गुरुजी कल्याण करना चाहते हैं तब गुरुजी कल्याण कर देंगे, और तब समझ में आ जाएगा कि गुरुजी का हमारी जिंदगी में रहना ही, चाहे हम उसको जो छोटे छोटे इवेंट्स जिंदगी में होते हैं उन्हें सुख बुलाएं या दुख बुलाएं या इवेंट्स सिर्फ बुलाएं, हम जिंदगी में गुरुजी का होना ही सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। जो हम दुख मानते हैं शायद वो दुख हो ही ना, जो हम सुख मानते हैं शायद वो सुख हो ही ना। तो ये जो डेफिनेशंस हैं हमारे, ये गुरुजी चेंज कर देते हैं, और यही चेंज जब हम में आ जाता है, हम वही ऊपर से दिखने वाले इंसान अंदर से बदल चुके होते हैं। और यही है सही मार्ग, जब हमें सही एजुकेशन मिल चुका होता है। बाहरी जो एजुकेशन है वो तो कुछ भी नहीं है, बिकॉज गुरुजी जब हमारी ज़िंदगी चलाते हैं तब हमें पता चलता है कि असली ज़िंदगी किसे कहते हैं। तो बस 100 बातों की एक बात, जो ये फीलिंग्स आती हैं वो एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल है। तो आज शाम को ही गुरुजी ने एक संगत जी जो बहुत ही डियर है मुझसे, मेरी सोल सिस्टर हैं, उनसे बात करवाया, और उन्होंने ऐसा कहा कि उनको जो गुरुजी ब्लेसिंग्स देते हैं वो जो हमें फील होता है अंदर, क्योंकि कुछ ब्लेसिंग्स हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ऐसा हुआ, और कुछ ब्लेसिंग्स जैसे कुछ सिचुएशन थी, इवेंट था, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे अंदरूनी मन की एक अवस्था होती है। सो दोज फीलिंग्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड, और वो फीलिंग्स को आप कैसे उसकी व्याख्या करोगे, उन फीलिंग्स को आप का सत्संग कैसे करोगे। आप बस गूंगे की मिठाई का एक बात हो गई है कि एक गूंगा एक मिठाई के बारे कैसे डिस्क्राइब करे। तो वो जो फीलिंग एक रहती है हमारे मन में, एक स्ट्रेंथ गुरुजी देते हैं जो हमेशा हमें सपोर्ट करते हुए हमारी जिंदगी को आगे बढ़ाती है। दैट स्ट्रेंथ, दैट हैप्पीनेस, दैट जॉय, दैट इनर जॉय, ऊपर से जो मर्जी हो जाए, लेकिन अंदरूनी जो एक मस्ती, एक जॉय अंदर रहता है, उसको डिस्क्राइब कैसे करें, उसका कैसा सत्संग होगा, उसको कैसे हम बाहर लेके आके हम समझाएं कि गुरुजी की दुनिया कितनी सुहानी है। और ये तो मैं कह रही हूँ जो अभी तक मैं मानती हूँ कि वो अंदरूनी जर्नी जिसकी शुरू भी नहीं हुई है, जैसे गुरबानी में लिखा है। तो ये है गुरुजी का
कमाल। और बस हमारे गुरुजी हमेशा हमारी जिंदगियों में बसे रहें, हमारे घरों में बसे रहें, हमारे दिलों में बसे रहें। बस एक यही अरदास है, क्योंकि हम गलती करने वाले प्राणी हैं। हम गलतियां करते रहते हैं, हमारी बुद्धि उत्तम नहीं है, हम लोग छोटी सोच रखने वाले हैं। हम लोग मतलब मैं सबको शामिल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो इंसानी रूप लेके पैदा हुआ है वो एक गुरु से तो बहुत ही छोटा होता है ना, तो इसलिए हम सब छोटे हैं और हमें गुरुजी मार्गदर्शन कर रहे हैं। बस वही सबसे बड़ा सत्संग है। इसको अभी रोजमर्रा की जिंदगी में, पल पल की जिंदगी में गुरुजी कैसा मार्गदर्शन कर रहे हैं उसको डिस्क्राइब करना नामुमकिन है, उसको नहीं डिस्क्राइब किया जा सकता। तो गुरुजी हमारी जिंदगी हमेशा में बने रहें और हमें जोड़े रखें। बस यही अरदास है मेरी तरफ से, सारी संगत की तरफ से जो आज जुड़ी है, जो इस सत्संग को बाद में सुनेगी, सबके तरफ से गुरुजी को हमारी एक अरदास यही है कि हम नहीं मांगेंगे कुछ भी, हम लेकिन सिर्फ आपके भक्त होने के अनुसार हम बस एक चीज मांगेंगे कि हमें अपने आप से जोड़े रखिए। हमें इससे ज्यादा शांति, इससे ज्यादा शक्ति और इससे ज्यादा खुशी और कहीं नहीं मिलती है। बस इतना छोटा सा एक सत्संग शायद गुरुजी आज करवा रहे थे। इस छोटे से सत्संग को करके मैं आपकी आज्ञा लेती हूँ संगत जी। शुक्राना है गुरुजी का कि गुरुजी ने सत्संग करवाया और गुरुजी मुझे कुछ दिनों से ये भी संकेत कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी जर्नी अभी अंदरूनी जर्नी मुझे शुरू करनी चाहिए। अभी जो बाहर जो एक्सप्रेशंस हैं, जो सत्संग करवाने थे गुरुजी ने करवाए हैं, और जब जब गुरुजी बोलेंगे तब तक आज्ञा देंगे तब तक सत्संग होते रहेंगे। लेकिन एक गुरुजी शायद एक थोड़ी से अलग राह में गुरुजी डायरेक्ट कर रहे हैं। वो है ये है कि गुरुजी ने बोला है ना, सत्संग, सेवा और सिमरन। तो सिमरन हमें सबको करना चाहिए और बस गुरुजी आज्ञा दें तो उस जर्नी में हम सब शुरू हों, क्योंकि वही एक असली जर्नी है। तो गुरुजी का हम नाम लेते रहें, गुरुजी के नाम पे सिमरन करते रहें, गुरुजी को याद करें, वही सबसे बड़ी पूजा है। गुरुजी खुश होते हैं उनका नाम लेने से, गुरुजी खुश होते हैं उनको हमेशा याद रखने से। जैसे गुरुजी ने कहा कि लिपस्टिक लगाते वक्त भी मुझे याद रखो, ये गुरुजी के खुद के वर्ड्स है ना। तो इसे हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए, मजाक नहीं है ये बहुत सीरियस और बहुत बड़ी बात है जो हमारे समझ के बाहर है। गुरुजी का ये कहना है कि हर बात में, हर सांस में मुझे याद रखो, बस इसका यही मतलब बैठता है। और गुरुजी को हम याद रखेंगे तो गुरुजी खुश होते हैं और हमें अपने गुरु को खुश रखना चाहिए। तो इसी बात पे मैं आप सबसे आज्ञा लेती हूँ और शुक्राना गुरुजी ये अवसर देने के लिए। जिसको बोलना नहीं आता गुरुजी उससे बुलवाते हैं, इससे बड़ा मिरेकल कुछ हो नहीं सकता। और गुरुजी किसको सुनवाना है सत्संग, किस समय सुनवाना है, वो सब गुरुजी की मर्जी है, हमारी नहीं। शुक्राना संगत जी जुड़ने के लिए गुरुजी की सेवा में। और बस गुरुजी आज्ञा देते रहें, हम जुड़ते रहें और गुरुजी ही करवाएं ये सेवा, हमारे बस की बात नहीं है। गुरुजी ही बुलवाएं, जो बोलना है और जिस तक मैसेज पहुंचनी है गुरुजी ही करवाएं। शुक्राना संगत जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड गुरुजी की आज्ञा रही तो हम फिर मिलेंगे। जय गुरुजी।